दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों इस समय नाटकों का लेक्चर वीडियो आपको प्रतिदिन प्राप्त हो रहा है और मेरी कोशिश है कि अ, जितने भी प्रसिद्ध नाटक उनके नाटककार वो नाटक कब प्रकाशित हुआ था, उसका विषय वस्तु क्या है, वह मैं छोटा छोटा वीडियो दे करके और आपकी तैयारी कंप्लीट करवा दूँ, ताकि नाटक से कोई भी या किसी भी तरह का प्रश्न पूछा जाता है तो आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत न हो। ठीक है ना। तो इसके पहले बहुत सारा नाटक का लेक्चर वीडियो आप पढ़ चुके होंगे, उसका प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल चुका होगा। अगर नहीं पढ़े हो तो प्लेलिस्ट में आप जा कर के पढ़ सकते हैं। आज हम लोग लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक, उसका प्रकाशन वर्ष और उसका विषय वस्तु के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ हम लोग ज्ञानदेव अग्निहोत्री के नाटकों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों के बारे में। यहाँ देखिए स्पष्ट लिखा हुआ कि लक्ष्मी नारायण लाल हिंदी नाटककारों में एक चर्चित नाटककार हैं। ठीक है ना, काफ़ी प्रसिद्ध नाटककार हैं और इनकी जो नाट्य कृतियाँ हैं वह इस प्रकार से हैं। अंधा कुआं, अंधा कुआं का प्रकाशन वर्ष मित्रों हुआ था 1955 में। मादा कैक्टस, मादा कैक्टस का रचना काल जो है कि 1959 में हुआ है और यह एक प्रकार का प्रतीकात्मक नाटक है। इनका एक नाटक है 3 आँखों वाली मछली, जिसका प्रकाशन 1960 में हुआ था। तो प्रकाशन वर्ष के साथ आप याद करते चलें, क्योंकि जिस तरह से पेपर का पैटर्न बन रहा है उसके हिसाब से हम लोगों को बेहतर ढंग से तैयारी करनी पड़ेगी। सूखा सरोवर की बात अगर किया जाए तो सूखा सरोवर 1960 की रचना है ये, और यह प्रतीकात्मक काव्य नाटक है। नाटक बहुरंगी एक नाटक है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1961। नाटक तोता मैना, इसका प्रकाशन वर्ष है 1962। यह एक लोकनाट्य है। रात रानी, रात रानी भी इनका एक नाटक है जो 1962 का है। दर्पण इनका जो नाटक है यह 1962 का ये भी है और यह मनोवैज्ञानिक नाटक है। तो विषय वस्तु पूछा जा सकता है कि दर्पण का विषय वस्तु क्या है या फिर नाटक तोता मैना किस प्रकार का नाटक है, तो आप बता सकते हैं कि लोकनाट्य है, या फिर दर्पण की बात अगर किया जाए तो मनोवैज्ञानिक नाटक है। रक्तमाल, रक्तमाल इनका जो नाटक है यह है 1963 में। सूर्यमुख इनका नाटक 1968 में प्रकाशित हुआ था और इसका जो विषय वस्तु है महाभारत युद्ध के पश्चात कृष्ण व द्वारिका के नष्ट होने पर आधारित है। मतलब जब द्वारिका कैसे नष्ट हुआ, कृष्ण का अंत कैसे हुआ महाभारत युद्ध के पश्चात, वही विषय वस्तु लेकर के इन्होंने सूर्यमुख नामक नाटक लिखा है। कलंकी इनका एक नाटक है। कौन सा नाटक है? कलंकी। कलंकी का प्रकाशन वर्ष है 1969 और पौराणिक हिंदू मिथक पर आधारित है ये। तो विषय वस्तु क्या है? पौराणिक हिंदू मिथक। मिस्टर अभिमन्यु काफ़ी चर्चित नाटक है। मिस्टर अभिमन्यु यह जो है कि 1971 का नाटक है और महाभारत के कथानक पर आधारित है। इसका कथानक महाभारत से लिया गया है और अभिमन्यु के युद्ध से ही यह संबंधित है। इस अगला नाटक इनका है कर्फ्यू। कर्फ्यू नाटक है 1972 में, एक लघु नाटक है। इनका एक नाटक और है दूसरा दरवाज़ा। क्या? दूसरा दरवाज़ा। दूसरा दरवाज़ा जो है यह 1972 में प्रकाशित हुआ, तो यह भी एक लघु नाटक है। अब्दुल्ला दीवाना काफ़ी चर्चित है, काफ़ी फेमस है और हमेशा यह परीक्षा में पूछा भी जाता है। अब्दुल्ला दीवाना किसका नाटक है? तो अब्दुल्ला दीवाना जो है कि अब बता सकते हैं 1973 इसका समय है और ये सामाजिक समस्या, स्त्री पुरुष संबंध और जीवन मूल्यों के बारे में इस पर जिक्र किया गया है। नरसिंह कथा एक नाटक है इनका, 1975 का है। पौराणिक कथानक पर यह आधारित है। ठीक है ना। फिर व्यक्तिगत इनका एक नाटक है, ये भी 1975 का है। सामाजिक समस्या, स्त्री पुरुष संबंध पर आधारित है ये।
गुरु इनका जो नाटक है 1976 का है। तो इस तरह से ये इतने नाटकों का विषय वस्तु हम लोग जाने लक्ष्मी नारायण लाल। अब ध्यान दीजिएगा, ये सब लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र का नहीं है, ध्यान रखेंगे। इसलिए इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, आप इनके वो सन के साथ याद कर सकते हैं। और अक्सर इन सब चीज़ों को पूछा भी जाता है, इनमें से एक आध नाटक तो हर परीक्षा में आता ही आता है, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरह से आप तैयारी बढ़िया से आप करते चलें और हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनका जो अगला नाटक है यक्ष प्रश्न। यक्ष प्रश्न जो है यह 1976 का नाटक है ये, ठीक है ना। ये कब का है? 1976 का है। और महाभारत की कथा पर आधारित ये भी है। एक सत्य हरिश्चंद्र इनका एक नाटक है, ये 1976 के भी है। ये एक लोकनाट्य है। गंगा माटी 1977 का है, जो लोकभूमि से जुड़ा हुआ नाटक है। सगुन पंछी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, 1977 का नाटक है। सब रंग मोह भंग बहुत अच्छा नाटक है, 1977 का है। और नाट्य लोक शैली पर आधारित एब्सर्ड यह नाटक के रूप में विख्यात है ये। पंचपुरुष, पंचपुरुष जो है 1976 का ये नाटक है पंचपुरुष, ठीक है ना। कब का? 1976 का है, जो लोकभूमि से जुड़ा हुआ है। राम की लड़ाई, राम की लड़ाई इनका एक नाटक है, जो 1979 से जुड़ा हुआ है, 1979 से संबंधित है, उस सन में प्रकाशित हुआ था। और राम बलराम की तीर्थ यात्रा ये कब का है? 1983 का है। कजरी वन, कजरी वन जो है 1980 का है। सुंदर रस, सुंदर रस नामक नाटक जो है कि ये भी 1960 का ये नाटक है, ठीक है ना। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक काम मैं आपसे ज़रूर निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड का एक अलग प्लेलिस्ट है और जीआईसी लेक्चरर का अलग प्लेलिस्ट है। साथ ही साथ उसमें आपका जूनियर एडिट का प्लेलिस्ट है और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट वहाँ हैं। वहाँ से आप जा कर के अपनी तैयारी और पुख्ता कर सकते हैं। और ये तीनों प्लेलिस्ट को अगर आप खंगालें तो करीब 150 से ज़्यादा वीडियो आपको वहाँ मिलेगा और बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हैं। तो मैं इतना आपसे अवश्य कहना चाहूँगा, जो मेरे पुराने साथी हैं वो तो देख रहे हैं, लेकिन आप भी वहाँ जाइए। उसका कुछ अच्छे अच्छे वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। और ये जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है ये आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा ही मिलेगा। तो यही मैं कहूँगा, प्लेलिस्ट आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। दूसरी बात ये कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल से हमेशा निरंतर अच्छे अच्छे प्रश्नों का क्विज भी करा रहा हूँ। तो आप उसको अगर ज्वाइन कर लें और वहाँ से क्विज के माध्यम से अपना स्कोर देख सकते हैं, अपना तैयारी पुख्ता कर सकते हैं और पूरा का पूरा वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे फ़ायदा ये होगा कि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और मेरे जो पुराने साथी हैं, एक निवेदन है कि आप लाइक और शेयर तो करते चलिए। दोस्तों सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, इसलिए सफलता निरंतर प्रयास करने से मिलती है। परीक्षा जब भी हो कोई दिक्कत नहीं, आप तैयारी करते चलिए, क्योंकि दो पंक्ति मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जिसमें आपका बहुत एक तरह से समझिए कि ऊर्जा भी मिल जाएगा। हम तोड़ सकते गगन के सितारे, हम तोड़ सकते गगन के सितारे, बुलंदी पे हो यदि इरादे हमारे, कदम चूम लेती हैं खुद आके मंजिल, कदम चूम लेती हैं खुद आके मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। तो आप हिम्मत न हारिए, सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। चलिए आइए हम लोग बढ़ते हैं। सुंदर रस, सुंदर रस की बात अगर आती है तो सुंदर रस नामक नाटक जो है कि आपका 1960 का है। काफ़ी हाउस में इंतजार, ठीक है ना, एब्सर्ड नाटक है ये, ठीक है ना। हाथी घोड़ा और चूहा यह एक लघु नाटक है। एब्सर्ड नाटक बारे में मैं इसके पहले एक वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ, इसलिए इसका मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो वहाँ से उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस प्रकार के नाटककार हैं? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है कि यह जनवादी नाटककार हैं। किस प्रकार के नाटककार हैं? जनवादी नाटककार हैं। यहाँ से आपका एक अच्छा प्रश्न बनेगा कि निम्न में जनवादी नाटककार कौन है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। इनके नाटक लोक नाट्य शैली पर आबद्ध है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के 3 नाटक हैं। कौन कौन?
एक बकरी है जो 1974 की है, प्रकाशित है। लड़ाई आपका 1979 का है। अब गरीबी हटाओ, यह भी इनका एक नाटक है। तो 3 नाटक इनका बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर यह पूछा भी जाता है। लड़ाई नाटक जो है सरस्वती सक्सेना का एक कहानी का नाट्य रूपांतर है, माने एक कहानी का एक नाट्य रूपांतर है लड़ाई नामक नाटक। शंभुनाथ सिंह विसंगति बोध के नाटककार हैं। विसंगति बोध के नाटककार ये भी हैं, वही सब नाटक की बात जो हो रही है। इनका जो नाटक है दीवार की वापसी, अकेला शहर, माने अकेला शहर, इनके 2 प्रमुख जो है कि क्या है नाटक हैं। अमृत राय के नाटक की बात किया है तो अमृत राय भी कुछ नाटक लिखे हैं, इनको जान लीजिए। तो अमृत राय का जो नाटक है चिंदियों की झालर, क्या चिंदियों की झालर 1969 का है। शताब्दी और हम लोग, और मन अलग है, अलग है और हम लोग अलग है, ये 3 नाटक हैं। चिंदियों की झालर, शताब्दी और हम लोग, ये अमृत राय का नाटक है। अमृत राय का जो 3 नाटकों को आज अभी नामक शीर्षक से एक ही में प्रकाशित किया गया है। आज अभी नामक शीर्षक है और इसको एक ही में इसको प्रकाशित किया गया है। आइए हम लोग पढ़ते हैं ज्ञानदेव अग्निहोत्री का नाटक और उनके नाटकों का विषय वस्तु। तो ज्ञानदेव अग्निहोत्री का जो नाटक है नेफा की एक शाम, अक्सर पूछा जाता है, आप जानते होंगे। नेफा की एक शाम जो इसका विषय वस्तु देखिए क्या है, 1962 का ये नाटक है और चीनी आक्रमण के समय की स्थिति का चित्रण इसमें किया गया, क्योंकि उसी के आसपास भारत चीन में युद्ध भी हुआ था, आप जानते हैं। माटी जागीर 1964 का नाटक है और ग्राम विकास योजनाओं और उसमें बाधक तत्वों का चित्रण इसमें किया गया है। क्या, ग्राम विकास योजनाओं और उसमें बाधक तत्वों का चित्रण किया गया है। इनका जो अगला नाटक वतन की आबरू, वतन की आबरू, यह जो है कि प्रकाशित हुआ था 1966 में। पाकिस्तानी आक्रमण के विरुद्ध लड़े हुए युद्ध का चित्रण इसमें किया गया है, ठीक है ना। आगे देखिए शुतुरमुर्ग इनका एक नाटक है। शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग नामक जो नाटक है यह प्रकाशित हुआ था 1968 में। कब प्रकाशित हुआ था, 1968 में प्रकाशित हुआ था और इसमें नेहरू कालीन राजनीति पर चोट किया गया है। इनका एक नाटक है चिराग जल उठा, टीपू सुल्तान का विदेशियों से युद्ध इसमें दिखाया गया है, ठीक है ना। तो ये रहा इनका अग्निहोत्री जी का ये नाटकों का विषय वस्तु। कुछ और तथ्यों को हम लोग जान लेते हैं। अनुष्ठान नामक नाटक जो है, अनुष्ठान नाटक मानव की दिग्भ्रांत यात्रा का नाटक भी कहा जाता है, माने मानव की दिग्भ्रांत यात्रा का नाटक इस नाटक को कहा जाता है। शुतुरमुर्ग नामक नाटक जो है कि समसामयिकता, प्रतीकात्मकता एवं प्रयोगात्मकता में ज्ञानदेव अग्निहोत्री का प्रथम सार्थक नाटक है। मतलब यह जो है कि ज्ञानदेव अग्निहोत्री जो है इसमें प्रयोगात्मकता भी काफ़ी शानदार है, प्रतीकात्मा भी है, समसामयिकता भी है शुतुरमुर्ग नामक नाटक में। और शुतुरमुर्ग नामक नाटक जो है वह राजनीतिक फैंटासी या सामाजिक राजनीतिक फोर्स कहा जाता है इसको। इसका 2 उपनाम भी दिया गया है शुतुरमुर्ग को, क्या, राजनीतिक फैंटेसी या फिर सामाजिक राजनीतिक फोर्स कहा गया है। तो ये इनका जो है कि महत्वपूर्ण नाटक है ज्ञानदेव अग्निहोत्री का। याद रखिए नेफा की एक शाम, माटी की जागीर, वतन का आबरू, अनुष्ठान, शुतुरमुर्ग और चिराग जल उठा। तो आज बस इतना ही। बस आप मेरे साथ बने रहिए, इसी तरह से छोटा छोटा वीडियो दे करके मैं आपकी तैयारी कंप्लीट करवाता रहूँगा। और आप कमेंट अवश्य दीजिए, टेलीग्राम चैनल का प्रश्नोत्तर कैसा है, इसका विषय वस्तु क्या है, इस जो वीडियो देख रहे हैं तो इसका आप कमेंट हमें अवश्य दीजिए, क्योंकि आपका कमेंट हम लोगों को बल प्रदान करता है और दिशा भी प्रदान करता है। तो कमेंट देना जरूरी है। और अंत में इतना ही कहूँगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।